आचार्य श्री दीक्षित जी, उपस्थित श्री राम निवास दीक्षित जी, ये विनय आचार्य पंडित विनय जी, उपस्थित समस्त सत्संग रस रसिक सज्जन वृंद, भक्तिमयी वात्सल्यमयी माताएं एवं बहनें, तथा हमारे संगीत में निरंतर साथ देने वाले श्री रूप जी, और आज हमारे बीच में नुच्चे जी हैं। यही कभी रूप बदल लेते हैं तो रवि जी के रूप में आ जाते हैं। हाँ, यही कभी ढोलक बजाते हैं और यही कभी तबला बजाते हैं, तो अनेक रूप आए वैष्णवी। आइए हम लोग अपने विषय में प्रवेश करें। वैसे तो हमारे मल्होत्रा जी का भी कैमरा लगातार हिंदू सेंटर से भक्ति से जुड़े हुए लोगों तक, हमारे ख्याल से कोई लाइव चलता है किसी में, ये फेसबुक में या किसी में लाइव नहीं, लेकिन संगीत करते हैं। ये एक जो अभिनव जगत का, जो मीडिया जगत के माध्यम से अगर हम अपने संदेश को दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं तो हमें प्रयत्न करना चाहिए। हमने भी थोड़ा बहुत सीखा, खुद ही कैमरा लगा लेते हैं, आपके सामने लगा हुआ है और काफ़ी जगह से लोग देखते हैं। इसके लगभग काफ़ी लोग सब्सक्राइबर, मेरे लगभग 65,000 के लगभग सब्सक्राइबर हैं। काफ़ी लोग देखते हैं, देखते रहते हैं, और आप लोग भी करिए सब्सक्राइब। तो और उसके नीचे जो घंटी बनी रहती है बेल आइकन, उसके बटन को दबाना ना भूलें। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो भक्ति की रसमयी धारा है आपके बीच में, हमारा तो अनवरत का है, लगातार का क्रम है। प्रतिवर्ष आते हैं और प्रतिवर्ष ये कथा का प्रवाह चलता है। तो विगत दिनों से हम आज 6वें दिवस में हैं और नवधा भक्ति पर चर्चा चल रही है। और कल मैंने आपको कल तक 4 भक्तियों का विवेचन किया। चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तज गान। कपट का परित्याग करके गान करें। कपट युक्त भी कथा होती है क्या? तो हनुमान जी को आपने सुना कि हनुमान जी कथा कैसे करते हैं, और कपटयुक्त जब कथा करते हैं तो काल में भी जैसे लोग करते हैं, और उसकी दक्षिणा बड़ी अच्छी मिलती है। कालिनेमी ने कहा कि लाभ सुखा है राम गुण गाथा। मैं राम कथा सुना रहा हूं और उसने सीधी कथा में 2 चौपाइयों का उसने प्रयोग किया, और 2 चौपाइयों में 4 पाद हुए, जैसे मंगल भवन अमंगलहारी, ध्रुव सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरध संभारी, हरव नाथ संकट भारी। ये 2 चौपाइयों में 4 चरण हुए, मंगल भवन अमंगलहारी, ध्रुव सुदशरथ अजर बिहारी और दीन दयाल बिरध संभारी, हरव नाथ। ये 4 प्रकार से आधी चौपाई का आधा पाद। उसने 2 चौपाइयों का प्रयोग किया, लेकिन कथा केवल एक आधी लाइन में ही उसने कही, होत महारन रावण राम है। इसके बाद में उसने जो और 3 पाद कहे, उसने अपनी विशेषताओं का वर्णन शुरू किया। पहले तो उसने भविष्यवाणी की कि मैं एक भविष्यवाणी करता हूं। क्या भविष्यवाणी है? का जिते हैं राम न संशय माही। श्री राम जी विल विन दिस fighting in this संग्राम में बैटल, राम जी will fight, there is no any kind doubt। तो ये मेरी भविष्यवाणी है कि राम ही इसमें जीतेंगे। ये उसने अपनी भविष्यवाणी बताई कि मैं भविष्य घोषणा कर रहा हूं अभी से कि राम ही जीतेंगे। और तीसरी लाइन में उसने कहा कि आई एम सो पावरफुल, सो आई कैन नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन आवर फ्यूचर। यहां भय में देखा हूं भाई, मैं यहीं से राम रावण युद्ध को देख रहा हूं। और किसी भी प्रियतम की और प्रियतमा की सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि जब वो दूर उनसे चले जाते हैं तब वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम मुझे दिल में दिखाई पड़ते हो, हम तुम्हारी यादों में खोए रहते हैं। और अगर वो आपके क्लोज हो जाए, जैसे कि अब फोन में प्रकट हो जाता है, but some years back it was not possible। और उस समय पर वो घोषणा करता है कालनेमी
कि मैं यहीं से देख सकता हूं कि कैसा राम रावण युद्ध चल रहा है। और ये ज्ञान दृष्टि, दिस काइंड विजन इज ओनली इन मी, मुझ में ही ये ज्ञान शक्ति और किसी में है नहीं। अगर किसी को चाहिए ऐसा ज्ञान, ऐसी विजन, ऐसी दृष्टि, ऐसी साइट, सो ही शुड बी माई डिसाइपल, ही शुड टेक माई दीक्षा, उसको मेरी दीक्षा लेनी चाहिए। और आफ्टर दैट आई विल गिव दैट काइंड द विजन सो ही कैन सी हिज, जो उनका प्रियतम है वो कहीं से भी उनको देख सकता है। हनुमान जी महाराज आए तो उसने 2 चौपाइयां कही, लाग सुखा है राम गुण गाथा, होत महारन रावण राम है, जिते है राम न संशय आमे, यहाँ भय में देखो भाई, ज्ञान दृष्टि बल मुहि दिखाई। ना तो उसका राम कथा के प्रति उसकी श्रद्धा है, ना राम कथा में उसको कोई भी रंच मात्र भी उसे राम कथा की जानकारी नहीं। इस कथा में किसी प्रकार का पुण्यार्जन का कोई मसला था ही नहीं, जिससे पुण्य मिलेगा कथाकार को या कथा सुनने वाले को, दोनों ही तरफ से चलता। जो कथा कर रहा है उसने पहले ही मन में ये सोच रखा है कि यदि मैंने रावण के काम को सफल बना दिया तो मुझे बहुत वो इनाम मिलेगा, मुझे बहुत दक्षिणा मिलेगी, उसका मूल लक्ष्य है। तो उसके मन में ये कपट है। और जो कथा सुनने वाला है, अगर वो कदाचित उसकी कथा को श्रद्धा मान करके बैठ करके सुनने लग जाए, तो रावण ने उसको केवल एक संकेत दिया है कि यदि कालिनेन तुमने रात रात भर हनुमान को राम कथा में रोके रखा तो तुम सफल हो जाओगे, क्योंकि फिर वो संजीवनी बूटी लक्ष्मण तक नहीं पहुंच पाएंगे और सूर्योदय के साथ में उनकी मौत हो जाएगी। और वी विल विन दिस फाइट, और इस युद्ध में हम लोग जीत जाएंगे और फिर तुमको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। माने जो इस कथा का आयोजन करवाने वाला है उसमें भी छल है, और जो कथा को करने वाला वक्ता है उसमें भी छल है। अब श्रोता बेचारा बीच में है। हनुमान जी तो राम के ऐसे भगत हैं कि रामचरित सुनबे खुर रसिया, वो रसिक थे, कोई भी कथा कहे। आप जानते हो लक्ष्मण जी को शक्ति जब लगी तो क्या हुआ? तब लग ले आए वो हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। जब लक्ष्मण जी को लेकर के आ गए तो राम जी को बड़ा दुख हुआ, और लक्ष्मण को अपनी गोद में लेकर के एक शिकायत भरी नजरों से हनुमान जी की ओर टकटकी लगा करके देखा। और हनुमान जी की ओर जब देखा रोते हुए राम जी ने, तो हनुमान जी ने नजर को नीचे कर लिया। हनुमान जी जान गए, Why is looking like this at me? तो राम जी ने कहा, हनुमान इधर देखो, फेस में। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें लक्ष्मण को भेज रहा हूं, तुम्हारे साथ लक्ष्मण को भेज रहा हूं। कहीं ना कहीं तुम्हारी चूक है। अगर लक्ष्मण की स्थिति तुम्हारे रहते हुए लक्ष्मण को ये हो कैसे गया? हनुमान जी चरणों में बैठ करके रोने लगे कि आप बिल्कुल सरकार ठीक कह रहे हैं कि मेरी गलती है लक्ष्मण को जो सत्य दी है। मुझे में कोई भी दोष नहीं है, केवल एक दोष है कि अगर कहीं भी आपकी कथा की आवाज आ जाए तो मैं तत्कालीन परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता हूं और मैं कथा में बैठ जाता हूं। लक्ष्मण और मेघनाद का जब भीष्म युद्ध हो रहा था, लक्ष्मण जी ने मेघनाद के रोम रोम में बाण डाल दिए, पर वरदानों के कारण वो जीवित था। और मेघनाद ने देखा कि मैं अब अपने आप को जीवित रख नहीं पाऊंगा, और उसने वहीं से पिताजी को पुकारा, पिताजी अब शायद आपका ये बेटा आपको नहीं देख पाएगा। रावण ने कहा, मां वेतव्यम जीवनम प्रति। और रावण तत्काल वहां पर आया और उसने नारद जी का रूप धारण किया और वीणा उसने हाथ में ली और इतनी सुंदर उसने कथा शुरू कर दी, अद्भुत उसने कथा शुरू की। रावण कोई सामान्य थोड़ी है, हम रावण के बारे में जान नहीं सकते हैं रावण की कितनी गहराई है और रावण का कितना मापदंड है। रावण के बारे में शायद बहुत जन्म लेने पड़ेंगे तब हम शायद रावण को जान पाए कि रावण के अंदर में कितनी विशेषता है। रावण एक कवि भी है और उसकी काव्य कला के सामने किसी की कविता ठहरती नहीं है। और रावण चित्र काव्य है, चित्र कवि। चित्र काव्य का मतलब ये होता है जो
दृश्य को शब्दों में उतार दे, ऐसे शब्दों को रख दे कि आपके सामने वो दृश्य साकार होकर के दिखने लग जाए। आपने महत आचार्यों के द्वारा, आपके यहाँ बड़े बड़े विद्वान आचार्य हैं, काशी में रहकर के अध्ययन किया। श्री रामनिवास जी बोल रहे थे कि आपके यहाँ तो विद्वत गोष्ठी तो हमने दिखाई कि चारों यूनिवर्सिटियों के कुलपति उपस्थित हैं श्री रामानंदाचार्य की जयंती पर। तो रावण की काव्य को आपने सुना होगा, पर हाँ, रावण इतना विद्वान जरूर था, लेकिन उसकी काव्य कला, उसकी स्तुति, उसकी श्रद्धा आपत्ति पड़ने पर ही निकलती है। दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे ना कोई। रावण के भी मन में अच्छे विचार आते हैं, लेकिन रावण ये अच्छे विचार कब लाता है? वो बड़ी सुंदर बात कहता है, कदा निलिम्प निर्जरी निकुंज कोटरी वसन, विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजिलम बहन, विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लग्न का, श्वेति मंत्र मुच्चन कदा सुखी भवम्या। कितनी सुंदर बात रावण कहता है कि हे शिव, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं वो क्षण कब आएगा जब मैं ये लंका का साम्राज्य छोड़ करके निकुंज कोटरे वसन, निकुंजों में रहूंगा, गुफाओं में रहूंगा। मैं रावण कल्पना कर रहा है, जो देवताओं को गुफाओं में घुसे देता है, डर से बेचारे देवता चले जाते हैं। और वो भी मन की एक कल्पना, विमुक्त दुर्मति सदा। एक बात तो उसने इस कविता में स्पष्ट कर दी कि मेरे अंदर में दुर्मति बहुत है, और वो कहता है कि कब वो क्षण आएगा जब मैं दुर्मति से विमुक्त हो जाऊंगा। ये रावण कह रहा है, कोई दूसरा उसको दुर्मति नहीं कह रहा है। ये रावण की रचना है जो मैं आपने कई बार सुना। शिरस्त मंजलम बहन, दोनों हाथों को जोड़ करके मैं तुम्हें प्रणाम करूंगा। विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लग्न का, नेत्रों से अश्रु प्रवाह, आपका हृदय में अवगुंठन। और श्वेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम, ओम नमः शिवाय का मंत्र केवल उच्चारण करते हुए सुख का वो पल कब आएगा जब मैं इस सुखी का। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले, गले विलंब लंबितां भुजंगी तुंग मालिकां बता दिया कि डमरू कैसे बजती है।